As a continuation to that, now we will talk about evidence based countermeasure. तो इसमें दो चीज आ गया ना, एक तो काउंटर मेजर की बात कर रहे हैं, क्या क्या काउंटर मेजर हो सके, बट उसके साथ और एक पार्ट जुड़ गया, वो है एविडेंस बेस्ड काउंटर मेजर. अभी ये क्या है, क्यों सडनली कहां से एविडेंस बेस्ड आ गया. नाउ let's try to understand that why we are talking about evidence based, because our objective is to reduce and eventually that zero death. That's the end objective, right? That's our target. टारगेट वही है, पाथ क्या है, तो पॉइंट ठीक हो गया, दिल्ली पहुंचना है. दिल्ली पहुंचना है तो यहाँ पे क्या है, जीरो डेथ. दैट्स आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. कौन सा पाथ लेना है, कौन सा मोड लेना है, वो मोड का नाम है सेफ सिस्टम अप्रोच. क्या सेफ सिस्टम अप्रोच है, मॉर्निंग में डिस्कस किया. लेकिन इसके साथ साथ हमारा फंडिंग भी जो है लिमिटेड. अनलिमिटेड फंडिंग तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फंडिंग. रूरल केस में तो और भी कंस्ट्रेंट्स है. वास्ट किलोमीटर ऑफ रोड, बहुत मुश्किल है कुछ करना, पैसा हमको रोक देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं. बहुत लिमिटेड फंडिंग, राइट. और इसलिए ये जरूरी होता है कि हम उसी सोल्यूशन में इन्वेस्ट करें जिससे हमारा बेनिफिट इज मैक्सिमम, है ना. तो आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया उसी में ही डाला जाए जिसमें से मैक्सिमम बेनिफिट हो. तो ये और इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वी आर LMIC, हमारा रिसोर्स लिमिटेड, फंड लिमिटेड. तो हम उसी काउंटर मेजर में ही इन्वेस्ट करें जिसमें से हमको रिटर्न मैक्सिमम मिले. कुछ केस में देखा जाएगा ये क्लियर एविडेंस है, लोग कर चुके और सिमिलर में भी हम लोग नहीं किया, कोई दूसरा किया, सिमिलर कोई कंट्री से अदर कंट्री में हुआ, यही LMIC, यही बेल्ट, यही नेचर, तो उसमें क्लियर एविडेंस है ये करने से बेनिफिट होता है. और कुछ जगह में द एविडेंस इज लेस क्लियर, में भी कहीं पे काम किया कहीं पे नहीं किया, राइट. इसी टाइप का है. और काम करता नहीं करता वो भी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि हो सके उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ. इम्प्लीमेंट करा दिया लेकिन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन उतना तगड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए क्लियर एविडेंस नहीं है. तो सॉल्यूशन है बहुत कुछ सॉल्यूशन के अंदर क्लियर एविडेंस है, कुछ सॉल्यूशन के अंदर क्लियर एविडेंस ऑफ बेनिफिट नहीं है. हम ये नहीं बोल रहे जो बेनिफिट नहीं है, हो सके बेनिफिट है लेकिन हमें मालूम नहीं है, बिकॉज हो सके इवैल्यूएशन कुछ किया नहीं, हो सके तो इवैल्यूएशन के लिए फंडिंग नहीं था प्रोजेक्ट में, तो इवैल्यूएशन नहीं हो पाए. लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे पास प्रूवन डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये काम करता, राइट. तो आप बताइए कि किस में हमारा जो अगर पैसा कम है, इतना सारी प्रॉब्लम है, बेनिफिट हम मैक्सिमम चाहते हैं, तो हमें किस वाले सोल्यूशन में हमको जाना चाहिए. ऑब्वियसली जो प्रूवन सोल्यूशन है, राइट. तो इसलिए इसी को क्लियर एविडेंस है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं. इसीलिए एविडेंस बेस्ड काउंटर मेजर, वही काउंटर मेजर की बात कर रहे हैं जो अप्लाइड हुआ कई जगह में, एंड देयर इज ए क्लियर एविडेंस दैट इट इज बेनिफिशियल. इसमें से फायदा हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, फायदा हुआ, और वो एविडेंस इज क्लियर. इसलिए हम लोग बात करेंगे वो सब काउंटर मेजर्स की, और देखेंगे उनमें से कहाँ कहाँ और किस टाइप का काउंटर मेजर बहुत इफेक्टिव रहा. और साथ साथ मतलब एक्चुअली 3 कैटेगरी बनाएंगे.
तीन कैटेगरी से देखेंगे। एक है बहुत ही एफिशिएंट मिला, बहुत ही इफेक्टिव मिला। दूसरा कैटेगरी है इफेक्टिव मिला, पॉजिटिव है, बट बहुत इफेक्टिव, बहुत बेनिफिट वो नहीं है, बट बेनिफिट है, इफेक्टिव है, खराब नहीं है। और कुछ ऐसे भी है जो फाउंड नॉट टू बी इफेक्टिव, सो इफेक्टिव, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। तो ये बोलने का मतलब ये है, थोड़ा सा एक आइडिया कराना चाहते हैं कि किस टाइप का काउंटर मेजर्स को हम लोग प्रमोट करना चाहिए एज इंजीनियर्स व्हेन यू आर वर्किंग, ओके, इवन एट ए हायर लेवल, पॉलिसी लेवल, जब पीपल आर वर्किंग, तो किस टाइप ऑफ काउंटर मेजर को हम लोग प्रमोट करना चाहिए। ये जो है, ये मैत्र सर ने कुछ बनाया नहीं। आई हैव पिक्ड अप द मटेरियल फ्रॉम ए वेरी गुड डॉक्यूमेंट, यहाँ का फोटो ही दिया, गाइड फॉर रोड सेफ्टी इंटरवेंशन, एविडेंस ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, क्या काम करता क्या नहीं करता। एंड ये डॉक्यूमेंट वर्ल्ड बैंक का पब्लिश डॉक्यूमेंट है, मल्टीपल कंट्री से काम करके उसी एक्सपीरियंस के आधार से बनाया गया। तो यही सबसे ज़्यादा बेहतर मटेरियल है, राइट। तो इसी से ही हम लोग पिकअप किया। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का भी आप फर्दर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हो। एंड ऑल आर फ्रीली डाउनलोडेबल। आप ये जस्ट टाइप करिए गूगल में, आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब बनाया गया लोगों को, मतलब फायदा के लिए बना रहेगा, राइट। एज आई सेड, जो कुछ केस में फाउंड क्लियर एविडेंस है, कुछ केस में नॉट क्लियर एविडेंस। सो interventions must be chosen based on evidence to maximize benefit for the available funding. तो लेकिन इसके साथ साथ और एक भी चीज़ याद रखना चाहिए। देखिए, कई टाइम होता है एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहता है, उसके लिए आप एक पार्ट ऑफ दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग नाउ, लेकिन वही एंड नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ होगा। वो एक कदम है, मैं भी 5 कदम में से एक कदम वो है। तो कुछ केस में इंटरवेंशंस विथ मिनिमल बेनिफिट, फायदा कम हो, ये भी हम एक्सेप्ट कर सके अगर वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की पार्ट हो, है ना। जे इमीडिएट हमको कुछ किया, फिर लॉन्ग टर्म यही सोचे। सो इट इज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, नॉट दैट यही पूरा है, इट इज नॉट द एंड। ये एक ओवरऑल का एक कदम है। तो वो कदम अगर लेस मिनिमल भी होगा तो हम बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल लार्जर कुछ गोल का जो ओवरऑल सेंस में बेनिफिशियल है उसकी पार्ट और उसके एक कदम, तो दैट वे यू कैन टेक। द वर्ल्ड बैंक हैज डॉक्यूमेंटेड, एज आई सेड, आपको फोटो ही दिखाया, and advises on what works and what does not work in road safety with a focus on intervention that can be used in low and medium income countries. So based on that safe system approach के आधार पे हर जगह में everything umbrella is the safe system approach, समझ रहे कितना इंटरेस्टिंग है। वो आधार से इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, 3 कैटेगरी बना दिया, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे इंटरवेंशन लिस्टेड है। हम लोग ने कुछ मतलब इंटरवेंशन पिकअप किया जो रूरल रोड के लिए मोर पर्टिनेंट, लेकिन ऐसे भी नहीं है जो ओनली वो पिकअप किया, थोड़ा सा उससे आगे जाके भी पिकअप किया, राइट। लेकिन सम ऑफ द वेरी कोर एकदम जो अर्बनाइज्ड बेस्ड प्रॉब्लम और उसका इंटरवेंशन, उसको एक्सक्लूड करके रखा। तो कुछ चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या बोल रहा है ये वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट, और इससे आगे भी आपको इंटरेस्ट है तो ये डॉक्यूमेंट को सिंपली डाउनलोड करिए, एवरीथिंग यू विल गेट। और जो हम लोग ने पिकअप किया वो भी वही डॉक्यूमेंट से पिकअप किया।
The guidelines include interventions effectiveness in terms of fatal and serious injury reduction. किसके बेसिस में इफेक्टिव बोल रहे हैं? सॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, इन व्हाट सेंस? पहले बताया ऑफ कोर्स जे इट इज आधार है हमारा सेफ सिस्टम अप्रोच, बट उसको दोबारा वेरी क्लियर कर रहे हैं किस बेसिस में? इन टर्म्स ऑफ फैटल एंड सीरियस इंजुरी रिडक्शन। पूरा ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या सेफ सिस्टम अप्रोच का? फैटल और सीरियसनेस ऑफ इंजुरी। तो फैटल एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और सीरियस इंजुरी का लेवल को और शेयर को कम करने के लिए ये इफेक्टिव है, उसी आधार से इफेक्टिव है, वही पर्सपेक्टिव से इफेक्टिव है राइट? एंड नॉट ऑन इश्यूज सच एज कॉस्ट, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, पीरियड ऑफ बेनिफिट एंड रिलेटेड इश्यूज। वो हमारा फोकस नहीं है। जब बोल रहे इफेक्टिव, तब मान लीजिए सेफ सिस्टम अप्रोच की बेसिस में हमको फैटेलिटी को कम करना है, सीरियस इंजुरी को कम करना है, उसी आधार के लिए वही पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिला। बट इसका कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट मतलब कितना उसमें कॉस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, कितना पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है, ये सब जज नहीं हुआ, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 5 सॉल्यूशंस अगर 5 इफेक्टिव सॉल्यूशन है तो आपको अभी सोचना पड़ेगा जो ऑल 5 इफेक्टिव है। आप जज करिए लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सेप्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, आपकी सिचुएशन में एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कौन सा ऑप्शन आपके लिए मोर इफेक्टिव है। तो फर्स्ट इज दैट मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा वही ऑप्शंस को जो ऑप्शंस आर प्रूवन टू बी इफेक्टिव, वही सॉल्यूशन पिकअप करूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। अभी उसी के अंदर हमारा रिसोर्स कितना है, हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट कैसे है, यूजर एक्सेप्टेबिलिटी लोकल केस में क्या, कौन सा सॉल्यूशन का एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वो सब कंसीडर करके आप डिसाइड करिए जे कौन सा आप इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है ना एकदम? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरवेंशंस, कई सारी इंटरवेंशन है। क्यों ये बोला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरवेंशन? हमारा फोकस थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा है, सब इंजीनियर है वही तो आप करेंगे। लेकिन सेफ सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है? सारी 5 एरियाज है, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ व्हीकल, स्पीड मैनेजमेंट, सेफ रोड यूज़र, सारी है ना, एनफोर्समेंट। तो ये पूरा 5 वर्टिकल को कवर करके ये है। लेकिन हम लोग हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द ग्रुप, फोकस ग्रुप। हाईली इफेक्टिव इंटरवेंशंस क्या क्या बोल रहे हैं देखिए। इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नाउ ये अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी हो सके, इवन नॉन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी हो सके। मतलब क्या? मतलब ये है एक्सेप्ट करो जो सिस्टम इज मल्टी मॉडल। अब एक अर्बन कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे तो मेट्रो कंसिडर करिए, बस कंसिडर करिए, उसके साथ ऑटो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कोई पैदल जाएगा तो पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सारी का इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सारी फैसिलिटी, सारी इंटीग्रेशन को कंसिडर करना है। मतलब नहीं है जो आप फैसिलिटी बना रहे हो तो मेट्रो बना रहे हो तो मेट्रो बन के चल गया। अरे मेट्रो तो एंड ऑफ द घर से घर तक तो मेट्रो नहीं पहुंचेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो इंटीग्रेशन इन ए मल्टीमॉडल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अब नॉन अर्बन रूरल कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए, उसका भी मीनिंग है। बस चलता है, बस तो वहाँ पे भी गांव वाले को तो बस तो घर तक छोड़ते नहीं, एक जगह तक बस स्टॉप में छोड़ दिया। वहाँ पे देखिए, वहाँ से कुछ जगह से हो सके आपका टेम्पो वगैरह चलता, ट्रक चलता रहता, जो वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर तक लोगों को लेके जाते। तो ये इंटीग्रेशन भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर लोग वहाँ से बाईसाइकिल लेके जाते
तो बस स्टॉप है, लोग बाइसाइकिल लेके आएगा, बाइसाइकिल रखेगा, बस में चढ़ेगा, शहर जाएगा, वापस आएगा, फिर अपना साइकिल लेगा, साइकिल लेके घर जाएगा। तो आपने सड़क वाली पोर्शन को सोचा, लेकिन वो जो बाइसाइकिल लेके घर तक जाएगा वो भी तो सेफ एंड एफिशिएंट होना चाहिए। तो बाइसाइकिल एज ए मोड भी आपको सोचना पड़ेगा, और ये बस स्टॉप जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र होगा इसको भी सोचना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल integrated public transport, but it need not be only whatever way it is written, it is more like urban context को, बड़ा शहर को फोकस करके लिखा, बट हम लोग रखा इसलिए बिकॉज हम लोग सोचा इसको नॉन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी ये एप्लीकेबल है। आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम मैं देखा इवन ऑन नेशनल हाईवे, आई डोंट नो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या स्थिति है। हमारा उधर तो बंगाल तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है ना स्टेट, तो हर नेशनल हाईवे में आपको बस मिलेगा, बस सर्विस अवेलेबल है। अगर बस सर्विस अवेलेबल है, इतना डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, तो आपको हर 2, 4, 5 किलोमीटर में एक बस स्टॉप मिलेगा। बस स्टॉप है तो लोगों को तो क्रॉस करना पड़ेगा, कैसे लोग क्रॉस करेंगे? कहीं कुछ नहीं है। मेरा अपना अंकल रहता है गांव में, हाईवे के कैचमेंट में, एजेड पर्सन है, ऐसे बहुत सारे एजेड पर्सन को है जिसको 4 लेन रोड को क्रॉस करके इधर आना है। जस्ट इमेजिन, अब नेशनल हाईवे में कितना ट्रैफिक ये हो रहे हैं। वो बोलेगा क्या मतलब है, हम इतना सारी बस स्टॉप को क्या करेंगे? अरे अल्टीमेटली वल्नरेबल रोड यूजर्स आर देयर, अदरवाइज तो ठोकते रहेंगे। आज ये मर गया, कल दूसरा कोई मर गया, तीसरा दिन तीसरा कोई मर गया, ऐसे चलता रहेगा, एक्सीडेंट चलता रहेगा। तो ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, इट नॉट जस्ट बिटवीन अ सर्फेसिंग, थिंक ऑफ दैट एस्पेक्ट। देन रोड साइड बैरियर सिस्टम, ये हिल रोड में तो होगा ही होगा जरूर, कहीं पे भी जहाँ पे लेवल डिफरेंस है, इवन समटाइम्स प्लेन टेरेन में भी हो सके, जैसी टाइप का टेरेन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, लॉन्गर पर्सपेक्टिव लेके है ना, बट कोई शॉर्ट रेंज में आपका हो, जैसे डिफरेंस है, एम्बैंकमेंट हाइट है, राइट, और मतलब पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे को हम लोग एम्बैंकमेंट में रखते हैं कंसीडरिंग द फ्लड एंड मेनी अदर थिंग, तो हो सके दैट हाइट डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। आपका सेंट्रल सिस्टम रूरल केस में आएगा नहीं, ऑल आर अनडिवाइडेड रोड, बट ये रोड साइड बैरियर सिस्टम तो जरूरत होगा, एम्बैंकमेंट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, डिप कटिंग, मतलब कई जगह में ये जरूरत होगा। बट ये दिमाग में रखिए, ये बहुत इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, सोचना भी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगा लगाइए। आप उसमें WM क्रैश बैरियर लगाएंगे क्या, प्रिस्टेस वायर लगाएंगे क्या, दूसरा कोई सिस्टम लगाएंगे, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर से डिपेंड करेगा, राइट। ये कौन था कॉन्टेक्स्ट में, व्हिच वन विल वर्क बेटर है। एंड जनरली मटेरियल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, इवन माई चाइल्डहुड स्कूल डेज में हम लोग देखा, नेशनल हाईवे का साइड में जो पोस्ट रहता, ब्लैक एंड वाइट, कभी ब्लैक एंड येलो, कंक्रीट पोस्ट रहता, वही डेलिनेशन कराता, वही कंक्रीट पोस्ट देता जहाँ पे खड्डा गड्ढा ज़्यादा रहता है, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल पकड़ में आ जाए। बट वो एज ए मटेरियल इज नॉट सेफ। अब जाके कोई हिट कर रहे हैं किसको, कंक्रीट को हिट कर रहे हैं। I tell you one interesting story. Well, these are all real life thing. मैं एक बार कलकत्ता में गया तो कोई इंटरसेक्शन में, तो पुलिस बोला सर यहाँ पे जो गाड़ी टर्न करता है ना जी, ये देखिए आइलैंड का टिप को हमेशा मतलब तोड़ देता, राइट। तो बड़ा दिन बहुत खुश होकर बोल रहे हैं, ये अलीपुर जंक्शन में, तो खुश होकर बोल रहे सर इस बार जो बनाया ना एकदम तगड़ा करके बनाया, अब देखिए
मतलब ह्यूज करके उसको कंक्रीट स्ट्रेंथ देके एक करके बनाया। अभी सर और टूटने का ही नहीं है। मैं उसकी फेस की तरफ देखा, बोला आप तो इसकी बात सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ वो गाड़ी की बात उसका क्या होगा। आप हीट अगर कर रहे मतलब टर्निंग रेडियस का प्रॉब्लम है। दैट्स वाई इतने फ्रिक्वेंटली अगर आप कुछ बना रहे हो और टूट रहे हैं तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट का, टर्निंग रेडियस का कुछ इश्यू है वहां पे। उसको समझो, वो ना करके आपने इस टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्ट्रेंथ ज्यादा कर रहे हो, जैसे हमारा इसका कोई क्षति ना हो, राइट, कोई हार्म ना हो, कोई डैमेज ना हो। थिंक ऑफ द व्हीकल। पहले तो आपका डैमेज की वजह से उसका जान बच रहे थे, आप इतना तगड़ा बना दिया, अभी वो सारी थिंक उसके ऊपर जाएगा। तो हो सके जहां पे सीरियस इंजरी हो रहे थे अब फेटालिटी होने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस। सो थिंक ऑफ द मटेरियल, कहां पे क्या चलेगा। एंड ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाई डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर, व्हाई प्रिस्टेस रोप। प्रिस्टेस रोप कहां यूज करेंगे, डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर कहां यूज करेंगे। आप और एक एग्जांपल बोल रहा हूं, डिवाइडेड रोड है, नेशनल हाईवे NH6, कहीं देखा NHAI भी बहुत खुश थे, कंसेशनर भी बहुत खुश थे सर, वो बीच में वायर लगाया, प्रिस्टेस वायर लगाया नियर उल्लूबेड़िया। तो हम लोग गया देखने के लिए, बड़ा चमकता है, नया नया लगाते ना, तो रेट्रो रिफ्लेक्शन भी है, ये है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला भाई ये लगाया किसके लिए, क्यों सर, ये बैरियर है ना, प्रिस्टेस बैरियर बीच में है, इधर से उधर गाड़ी जाएगा नहीं। मैं बोले तुम्हारा ये कार्ब वाला पोर्शन है, रेस्ड कार्ब है, ठीक है, तो आपका पहली बात है, और आप सेंट्रली उसको लगाया, तो आप एक बात बताओ, वो बैरियर तक तो गाड़ी पहुंचेगा, कोई गाड़ी तो पहुंचेगा नहीं, बिकॉज ये इतना स्पीड में है और रेस्ड कर्व है, वो कर्व में तो उसमें हिट करेगा पहले, और वो हिट करने से व्हीकल कहां जाएगा उसको हम लोगों को भी मालूम नहीं है। तो प्रोटेक्ट तुमको करना है वहां पे, आप सेंटर ऑफ द वाइड मीडियन आपने प्रिस्टेस्ड बैरियर लगा के देख दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आप अगर साइड वाला, शोल्डर वाला साइड में लगाते थे तो ठीक है, जो आउट ऑफ कंट्रोल जो व्हीकल है वहां पे कर्व नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल ऐसे ही बाहर चलने के लिए जाएगा, वहां पे ऐसे ही होगा, तो वो अरेस्ट हो जाएगा, उसके लिए इफेक्टिव है। लेकिन जहां अब देखेंगे बहुत कॉमन है, हम लोग कई सारी डेफिशिएंसी इस टाइप का आपको रिपीटेडली डिस्कस करेंगे, जैसे आपके अंदर जाए, रिपीटेशन बहुत होगा। अभी से नेक्स्ट 2-3 डेज में बहुत सारे रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन होना ही चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर कॉमन प्रॉब्लम्स। हम उसको ऑडिट के थ्रू फाइंडिंग करें, हम काउंटर मेजर के थ्रू बोले, किसी की तरह बोलेगा, वो नाम अलग अलग हो सके बट काम तो एक ही होगा प्रॉब्लम तो सेम है। आप देखिए बहुत कॉमन ये है, देखेंगे कंसेशनर काम करता है, वो डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर को जहां लगा रहे हैं मीडियन पे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते, थोड़ा ऑफसेट देके अंदर लगाते, वो एक्चुअली फ्लश होना चाहिए। आपका व्हील का, गाड़ी का जो व्हील है, वो व्हील अगर मतलब कार्ब को ही हिट कर दिया तो क्रैश बैरियर का मतलब क्या रहा। वो हिट करने के पहले अरेस्ट करना चाहिए, राइट। सिमिलरली ये प्रिस्टेस्ड वायर है, कई जगह में ऐसे भी देखे ना, हम लोग घर में करते थे, आजकल सोफिस्टिकेटेड लोग करते नहीं, मैं तो गांव में हूँ तो घर में करते थे, रस्सी लगा लेते ना घर में, कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा रखने के लिए, और रस्सी बीच में कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ऐसे हो जाते ना, सैग हो जाते, राइट। तो ऐसे ही देखा, प्रिस्टेस्ड वायर लगाया, आप समझ रहे हो,
कोई एज ट्रीटमेंट, वो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट एंकरिंग होना चाहिए एज में, वो हुआ नहीं। तो इसका मतलब वो रस्सी है, उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। तो ये सब देखना है। इट डजंट रिमेन प्रिस्ट्रेस्ड। तो ये सब मतलब ये सिर्फ क्या चूज करना है, कहाँ लगाने का है, ठीक से लगाया नहीं, ठीक से मेंटेन हुआ या नहीं, ये हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इफेक्टिव होगा। अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है लगाने का। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। रिड्यूसिंग रिस्क एक्सपोजर एट इंटरसेक्शंस, मल्टीपल वेज है। आप क्रॉस ट्रैफिक मूवमेंट को, यहाँ पे कुछ मूवमेंट को, स्ट्रेट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, देखिए, राइट। डिफरेंट तरीका है। मैडम इज देयर इन द आफ्टरनून, शी विल टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन सेफ्टी स्पेसिफिकली। तो कोई भी तरीका से एनी इंटरवेंशन which will reduce the risk exposure at intersection is welcome. Any interventions जो ओवरऑल इंटरसेक्शन का रिस्क एक्सपोजर को कम करेगा, इफेक्टिव सोल्यूशन, इन्वेस्ट करिए उसमें, डू दैट, इट्स ऑल फाउंड इफेक्टिव। थोड़ा सा ये फोटो मेट्रो दिखाया बिकॉज आई टोल्ड द मोर फोकस वाज ऑन अर्बन कॉन्टेक्स्ट इसका, बट रूरल कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एप्लीकेशन है। भले हमारा इसी टाइप का मेट्रो तो नहीं चलेगा, लेकिन चलना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव रहेगा। तो इसमें देखा गया, फाउंड दैट 40 to 50% रिडक्शन इन सिवियर और फैटल क्रैशेस। हम बताया ना जी इफेक्टिवनेस क्या है, किस मामला में इफेक्टिव, इन रिड्यूसिंग द फैटालिटी एंड सीरियस इंजुरी। तो वो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस भी हम बताएंगे कि कितना, मतलब ग्लोबली कितना इफेक्टिव मिला उसको। सिमिलरली रोड साइड सेंट्रल बैरियर 80% रिडक्शन इन सीवियर क्रैशेस, इतना इफेक्टिव है। कहीं पे भी आपका जहां पे डिफरेंस है, वेदर प्लेन रीजन में भी, टेरेन में भी मिला कहीं पे, राइट। लोकली देखा लैंड ऐसे है और डेवलपमेंट ऐसे है, देयर इज ए डिफरेंस। 80% रिडक्शन इन सीवियर क्रैशेस, वो डिफरेंट तरीका का ये हो सके, सोल्यूशन हो सके। सेमी रिजिड बैरियर, रिजिड बैरियर, ये देखिए कंटिन्यूसली रिजिड बैरियर, सेमी रिजिड बैरियर, ये तो क्रैश बीम है, राइट। फ्लेक्सिबल बैरियर, ये जो ये रिजिड होते हैं, तो इसको हिट करेगा तो भी डैमेज होगा दिखा तो। इसमें कैसे वायर्स का डिस्टेंस कितना होता है? एक्चुअली हम लोग देखा नहीं, हमारे ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसको कोई भी एनएच में तो बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। तो महाराष्ट्र गुजरात में भी देखने में नहीं आया अभी तक, तो मेरे देखने में नहीं आया। आई कैन सेंड यू द डिटेल्स, इसका डिटेल्स अवेलेबल है। इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। हाँ, नहीं आजकल काफ़ी जगह में यूज, रिबाउंस होता है हिट करने के बाद, लेकिन हाँ एक होता है रिबाउंड करते हैं और एक होता है वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब वो है थोड़ा एक फोर्स फील जाके खींचेगा उसके बाद स्लिप हो गया। अच्छा, इट इज इफेक्टिव भैया, दैट इज, वो रिजिड है और वो उतना भी रिजिड नहीं। अच्छा, ये रिजिड है क्योंकि उनको पकड़ना है। ये भी मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है, बट ये भी टू सम एक्सटेंड ऑब्जर्व करता। इसका होल डिजाइन इज मेड लाइक दैट, हाँ, एंड इट इज इफेक्टिव, इट इज इफेक्टिव। आपने पर्टिकुलरली अगर रेस्ड मीडियन नहीं है इवन डिवाइडेड रोड में, और अनडिवाइडेड रोड में तो आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल, अगर हम लोग इसी टाइप का यूज़ किया तो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो इसका फोटो देख के ये कितना वायर दिया, 1 2 3 4, ये स्टील वायर है, केबल टाइप की जो 5, नहीं वो पेंटिंग वाला आ गया ये वाला, हाँ। तो इसका डिफरेंट डिजाइन है, नॉट दैट ऑलवेज 5, इसको 2 वायर से भी है, 3 वायर से भी है, राइट। वो प्रीडोमिनेंट ट्रैक है ना गाड़ी वो जैसा है। क्या किस टाइप का प्रोडक्ट, कौन सा हाइट तक आप लेना चाहते हो, इसका कोडल प्रोविजन भी कुछ है,
तो वो एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम लोग के साथ भी कांटेक्ट करेंगे तो वी कैन सेंड यू डिटेल मटेरियल। ये बड़ा इफेक्टिव लग रहा है। हाँ, जैसे बाकी दूसरे जो ट्रेडिशनल है, रिजिड वेरिएंट, ये ज़्यादा चलेंगे। एक पोस्ट अगर कॉन्क्रीट डेलिमिनेशन जो पोस्ट है, गाड़ी वो सिंगल पोस्ट यूज कर रहा है और उसमें इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इस रोप में डालेगा तो मान लीजिए आप 5-6 पोस्ट एक साथ उसको रोक रहे हैं, वो कनेक्टेड है ना वायर से, इसी एक तो ये भी प्रॉपर होना चाहिए। इसका ऑडिट करने जाता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी मिलता है, हाइट का प्रॉब्लम मिलता है। कभी लोग करते हैं ना, कुछ कोड ऐसे फॉलो करते हैं, लो हाइट पे डाल देते। अगर हमारे इधर अब सोच लीजिए एक ट्रक गया तो वो भी तो रुकना चाहिए। वो लास्ट जो हाइट है वो अगर ट्रक की व्हील के लेवल में ही रहा तो काम का नहीं है, वो तो मतलब टपल हो जाएगा, हाई स्पीड में रहेगा। तो इसको मतलब प्रॉपर डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही डिजाइन को एडॉप्ट करना बहुत क्यों नहीं है, जैसे कि मान लो कई बार मैं जिसको घाट सेक्शन जो मैंने जिसके बारे में आपको अभी बताया था, उसमें गाड़ियां अनकंट्रोल्ड होके, हैवी व्हीकल्स अनकंट्रोल्ड होके नीचे ऐसी घाट में उतर जाती है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बाद में, मेरे मन में हमेशा आता है कि कम से कम 2 या 3 मीटर का पूरा सैंड का पूरा वो बना दें कि गाड़ियां गिरे नहीं, कम से कम वो सैंड में जाके उनके टायर फंस कर रुक जाए, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्टीयरिंग फेल हो गया, गाड़ी लोडेड, गाड़ी पूरे मोमेंटम से आ रही है और फिर उसके बाद आप 4 या 5 मीटर जाके अंदर गिर जाएगी, खड्डे में गिर जाएगी। वही जो चीज आप बता रहे हैं ना, अरेस्ट करना है, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ ये अरेस्टिंग। तो मैंने इम्प्लीमेंट करते हुए देखा नहीं है, तो मैं कह रहा हूं मेरे नहीं, मन में हमेशा आता है कि कम से कम हो रहे सैंड का पूरा हैं, हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। 500-600 एमएम का सैंड, पूरा सैंड का पूरा ऐसे लगा दें। आप जब सोचिए जे वाला जो है टेम्परेरी सिस्टम होगा, ये सिस्टम जो है परमानेंट है। अभी गाड़ी हिट करेगी नहीं और तुरंत सैंड, रिवर्ट बैक जाएगी। भैया देखिए सैंड, इतना सारी सैंड को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाके वो लोकली अवेलेबल में, लोकली सैंड अवेलेबल है, मतलब वो ही पास में ही है। जाएगा ना। नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं वो अरेस्टर बेड जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अरेस्टर बेड जैसे होता है ना, अरेस्टर बेड क्या होता है, वो जब नीचे वाला स्टिप स्लोप में जब नीचे जाते तो हमेशा गाड़ी का वो ब्रेक फेल होता है, राइट, कभी ब्रेक फेल होता है। तो उसको हम रोकने के लिए भी डिफरेंट डिज़ाइन है। तो उसमें से ये अरेस्टर बेड है, उसमें क्या है, वो नीचे जा रहा था ना, उस साइड में ऐसे टाइप कम करके छोड़ देते, उसमें वो बालू रहते, बाकी मटेरियल रहते। तो क्या करेगा ट्रक, और आउट ऑफ मोस्टली ट्रक ही होते, इसलिए ट्रक बोला, कोई भी व्हीकल हो सके। तो वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब ब्रेक फेल हो गया, तो ड्राइवर में कोशिश करेगा वहाँ जाके वो गाड़ी को अरेस्ट कर लेगा। आप जो बता रहे हो कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही कर रहे हैं, तो कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन सोचना पड़ेगा यह जे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। कई जगह में देखिए आजकल सैंड भी ऐसे हो गया ना, सैंड भी बिकमिंग ए वेरी प्रेशियस मटेरियल है। जो कुछ एरिया में जहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी है, करिए, लेकिन यूनिवर्सली इट मे नॉट बी, बिकॉज आप करिए, मतलब घर बनाने के लिए सैंड मिलना ही मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पे मेरे सड़क पे सैंड जले, जहाँ पे आपका मतलब वो भी देखना पड़ेगा जे क्या, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए जे हमारा बिल्डिंग के लिए सैंड नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप सैंड डाले और लोग रात के टाइम लेके अपना घर में चला जाए घर के काम बनाने। एनी हाउ, आई मीन टेक्निकली मेनी थिंग्स आर, आई अप्रिशिएट दैट इज ए मटेरियल व्हिच कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब। फंडामेंटल चीज है क्या, जे आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल को हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो दिस इज ए मैकेनिज्म व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड, बट रिमेंबर दैट, मतलब हम लोग सिर्फ इसी टाइप में जाके डिटेल में जाके डिजाइन एस्पेक्ट में चला जाए तो लिमिटेड करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ हम बोल नहीं सकते। तो इसलिए ये जो हमारा मेजर्स है, मोस्ट केसेस आईआरसी कोड्स अवेलेबल है, मोस्ट केसेस प्रोविजंस अवेलेबल है। तो हम जस्ट टच करके जाएंगे कि किस टाइप का चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। रोड साइड एक्सपोजर एट इंटरसेक्शंस, वो जो बोला डिफरेंट तरीका से, डिफरेंट वेज यू कैन ट्रीट इंटरसेक्शंस। मैडम ऑल्सो विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। बट ये देखिए, ये ऑल्सो 30 to 40% रिडक्शन इन क्रैश इंजुरी। हमारा इंटरसेक्शन बहुत वल्नरेबल है, ऑलवेज द इंटरसेक्शंस आर वल्नरेबल।
तो इसमें 40%, 35-40% रिस्क रिडक्शन हो जाते तो बहुत बड़ी बात है. सो इट हैज शो. नाउ देयर आर मोर हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशंस, राइट. मतलब हम लोग उसमें 3 देखा पाया तो 3 का इफेक्टिवनेस थोड़ा स्लाइटली मोर डिस्कस किया. अभी फिर बाकी आ गया. पेडेस्ट्रियन फुटपाथ कहीं पे भी हो, अर्बन सेक्शन हो, पेडेस्ट्रियन फुटपाथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाईली इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट. वर्ल्ड बैंक की डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक स्टडी से बोल रहे हैं ये क्लियर इन्वेस्टमेंट. अर्बन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी रूरल कॉन्टेक्स्ट में भी ऑफन यू विल फाइंड दैट मार्केट एरिया से सेमी अर्बन डेवलपमेंट से जा रहे हैं. और मे भी आपका किलोमीटर्स के किलोमीटर्स वो बड़ा शहर की तरह नहीं है, लेकिन हो सके शॉर्ट स्ट्रेच मार्केट एरिया का 200 मीटर स्ट्रेच है, 100-200 मीटर स्ट्रेच है, लेकिन वो फुल्ली अर्बनाइज्ड काइंड ऑफ थिंग. तो इसमें हम लोग अगर पेडेस्ट्रियंस को अलग दे सके, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्केट एरिया में वो दुकान दोनों साइड पे होता है तो लोग क्रॉस तो करेगा ही करेगा. सो कैन वी गिव देम सेफ क्रॉसिंग फैसिलिटी. आप क्रॉसिंग फैसिलिटी प्रॉपरली देंगे तो थोड़ा बहुत कर सके. जैसे देखिए जे क्रॉसिंग का आप डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग दे दीजिए, बाकी जगह में चाहे तो थोड़ा फेंसिंग करिए, फुटपाथ बना दीजिए, तो कंट्रोल्ड हो गया ना. हर जगह में लोग क्रॉस नहीं करेगा, बट यू आर गिविंग देम क्रॉसिंग फैसिलिटी. चाहे तो एक की जगह आप 2 जगह में दे दीजिए, और जहां पे क्रॉसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं वहां के टेबल टॉप यूज कर लीजिए. लेवल हाई हो जाएगा, थोड़ा गाड़ी का स्पीड भी कम हो जाएगा, विजुअली एक इम्पैक्ट बनेगा. पेंटिंग करिए आराम से और लोगों को वहां से क्रॉस कराइए. तो ये ऑलवेज वेरी इफेक्टिव. कितना इफेक्टिव है हमारा यहाँ पे पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज का भी बहुत अच्छा कोड है 2012 का IRC गाइडलाइन. सी दैट 60% रिडक्शन इन पेडेस्ट्रियन क्रैशेस. प्रॉपर फैसिलिटी बनाओगे तो हर टाइप का कुछ फोटो दिया. भाई फेसबुक में लोग अगर फोटो डालते तो कौन सा फोटो देखते. फेसबुक में लगता है, देख के लगता है ना दुनिया में सिर्फ खुश है जनता है. इससे मतलब खुशी है चारों तरफ फैल के. रियलिटी कुछ अलग ही है, राइट. तो हम भी दिखा रहे भाई, हम प्रेजेंटेशन में डाल रहे हैं पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी दिखा रहे हैं तो क्यों खड्डा गड्ढा रोड दिखाएंगे. हम अच्छे वाला ही दिखाएंगे. फोटो में ही दिखा रहे हैं तो अच्छे वाला ही दिखाओ ना. अभी तो रोड अच्छे भी बन रहे हैं भाई. करेक्ट, इज वेरी गुड. आवर रोड्स आर ऑल्सो गुड, राइट. वो प्राइड होना चाहिए. ऐसे नहीं है जब इंडियन रोड्स का पहले बाहर से फोटो लेना पड़ता था. अभी हमारा रोड का कोई भी चीज़ बताओ, हमारा रोड का कोई ना कोई कई जगह में सैंपल मिल जाएगा. कितना बढ़िया सा रोड है. ओनली थिंग the focus has to be little bit more on also considering non-motorized road user, roadside environment, roadside ये जो friction है, access control. That's the challenge. Because the country knows मतलब surfacing अच्छा करना है, overall geometric improvement. Most of the cases highways पे अभी geometry का इतना deficiency नहीं है, कुछ नहीं है. सब वो realign हो गया, widening की time taken care. Most of the things are improved. Pedestrian crossing. 40% reduction in injury for refuge island and 70% reduction for raised pedestrian crossing. ये जो टेबल टॉप बोला ना, इट इज अ रेस्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. बहुत इफेक्टिव. ओके. नाउ नेक्स्ट लेवल में जाए तो इफेक्टिव इंटरवेंशन. वेरी इफेक्टिव से इफेक्टिव. सेपरेट बाईसाइकिल फैसिलिटीज, अदर इंटरसेक्शन इंप्रूवमेंट. हाँ, ये इतना नहीं चाहिए. ट्रैफिक सिग्नल तो रूरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, बट टर्निंग लेन्स आ सके कभी कभी. बाईसाइकिल लेन ये अर्बन कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गया, बट वी नीड टू कंसिडर एंड एकोमोडेट दिस मोर ऑल्सो इन द रूरल रोड्स पार्ट में. कहीं कुछ सोचना ही पड़ेगा जो रूरल रोड्स में
शोल्डर को हम कितना इफेक्टिवली यूज कर सके विथ सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन। अभी सेफ जो ना, मतलब ये वाइड इन शोल्डर, शोल्डर का मेरा ख्याल से हमारा देश में रूरल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, शोल्डर इज नॉट ओनली टू अरेस्ट और टू प्रोवाइड ए फैसिलिटी फॉर द ब्रेक डाउन और पार्क्ड व्हीकल। जब गाड़ी खराब हो गया भाई शोल्डर में रखो, शोल्डर से ज़्यादा तो बाइसाइकिल यूज करते हैं, राइट? आप उनको तो मतलब इंस्टेड ऑफ, लगता है कभी कभी जो वाइडन कर रहे हैं हम लोग वाइडन करने की बजाय से अगर दो साइड में हम लोग शोल्डर पार्ट को अगर डेवलप करके बाइसाइकिल को प्रोविजन दे देते, दैट कुड हैव बीन मच सेफर एंड मच मोर इफेक्टिव सोल्यूशन। ये अब फिर उसको क्या करें, पेप्ड शोल्डर बना रहे हैं। पेप्ड शोल्डर बनाने का एक अलग एक रीजन है, जो शोल्डर कंडीशन इंप्रूव हो जाते, राइट? यू आर इंश्योरिंग सेम काइंड ऑफ गुड क्वालिटी शोल्डर, दैट इज गुड। बट अगर वही सेम ब्लैक टॉप कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली दैट प्लेस इज फॉर द कार। साइकिल वाला और बाहर हो गया, साइकिल वाले और बाहर हो गए ऑलमोस्ट, है ना? तो वही करते हैं। देखो कार सोचता है क्या, इट इज ऑल्सो माई मार्जिन, नेवर थिंक दैट मेरा करेज यहीं पे खत्म, वो एक्चुअली दूसरा रोड यूजर के लिए। तो कई मतलब इश्यूज आर इतना सिंपल नहीं है। आप 10 पॉजिटिव लॉजिक भी दे सके जे व्हाई द पेप्ड शोल्डर इज बेटर, इवन आई विल ऑल्सो गिव लॉजिक। तो ढूंढना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग से सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मतलब किसी ना किसी दिमाग से तो आएगा। तो बाइसाइकिल ट्रैक 60% reduction in cyclist injury, more on the urban context में लिया, but as I said, rural context में ये ज़्यादा जरूरी है। ये शौकीन की बात, हेल्थ कॉन्शियस की बात से उस अर्बन में जाके स्टोरी सुना, भाई यहाँ पे लोगों को गांव में रहते दोनों टाइम पूरा खाना भी नहीं मिलता, वो काम के लिए जाते, हमारे पास अंदर में सड़क इतना नहीं है, उसको अल्टीमेटली ये ब्लैक टॉप वाला रोड पे आना पड़ता, फिर पार्ट ऑफ दैट रोड यूज़ करके फिर गांव के अंदर और कहीं चलते, राइट? तो उन लोगों के लिए प्रोवाइडिंग सम फैसिलिटीज इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। साइन एंड लेन मार्किंग इफेक्टिव, कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्ट करते रहो, रिडंडेंसी आएगा, इन्वेस्ट करते रहो, सेफ उसी से हो जाएगा, इससे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक से साइनेज रहेगा, मार्किंग रहेगा, तो दैट हेल्प्स। ऑडियो टैक्टाइल लाइन मार्किंग, ये और भी डिटेल्स में बोलेंगे। ये क्या है, जे एज लाइन में रंबल स्ट्रिप जैसे बोला ना, सुबह बात हो रहा था रंबल स्ट्रिप का। अब ये रंबल हम पूरा अक्रॉस द पेवमेंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक जो एज लाइन है ना, एज लाइन के इमीडिएट बाहर वो एक के बाद एक करके एक स्पेसिंग से रंबल होगा। तो उसमें क्या है, कोई भी व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल हो, जैसे माइक्रो स्लिप के कारण उसको, द मोमेंट द व्हीकल इज आउट ऑफ कैरेज वे, उसको वाइब्रेशन मिलेगा ट्रेमेंडस, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। तो वो क्वाइट इफेक्टिव है। हमारे कंट्री में इतना यूज नहीं है, बट हमारा कंस्ट्रक्शन का भी हम लोग सिंपल रंबल स्ट्रिप भी बना नहीं पाते, दैट इज द थिंग। बट ये इतना ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग, इतना कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने देखा तो विश्वास नहीं होता जी दिस कंट्री वी कैनॉट मेक हम्प, स्पीड हम्प और रंबल स्ट्रिप। अरे क्या क्या किस टाइप का सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है, और हम रंबल स्ट्रिप बना नहीं पाएंगे, ठीक से एक स्पीड हम्प बना नहीं पाएंगे, ये विश्वास नहीं होता। कहीं उतना अटेंशन नहीं गया, उतना अटेंशन नहीं गया। ये अटेंशन है। अब बताइए किस टाइप का कंस्ट्रक्शन चल रही है यार अभी आजकल,
और वो अगर इंडिया की इंजीनियर्स अगर वो देने के लिए तैयार है, वो इतना दे पा रहे हैं और रंबल स्ट्रिप बना नहीं पाता है. इट इज हार्ड फॉर मेनी ऑफ अस टू बिलीव दैट. कहीं अटेंशन, चलिए मतलब वी हैव टू कलेक्टिवली कम आउट. अब अक्रॉस द रोड भी देते हैं. अक्रॉस रोड ऑल्सो यू कैन यूज स्पीड रिडक्शन पर्पस में, और साइड में जहां बोला पर्पस अलग है, दोनों ही रंबल स्ट्रिप की तरह ही है. अक्रॉस द रोड ले रहे तो यू वांट द स्पीड टू बी रिड्यूस्ड. समटाइम्स द पर्पस इज नॉट ऑल्सो द स्पीड रिडक्शन डायरेक्टली, बट टू अलर्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, but to alert the drivers that there is something for you to take care. For example, जैसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक पेंट से भी रंबल देते, वो तो ट्रक की स्पीड को रोक देगा ऐसे करके तो नहीं है, लेकिन अब मतलब मल्टीपल जैसे होता है, अब सम लेयर्स दिया, फिर गैप देके फिर अगेन दिया, और एक लेयर में तो उतना थिकनेस नहीं कर पाओगे, तो मोस्ट लाइकली 3 लेयर में थर्मोप्लास्टिक पेंट को डालना पड़ता, राइट, वो टू गेट दैट मिनिमम थिकनेस. तो उसमें क्या हो जाता है ना, ये जो एक वाइब्रेशन, सडनली आप जा रहे हो तो देखा रंबल, पेंटिंग से रंबल है, थोड़ा सा वाइब्रेशन मिल रहा है, तो इमीडिएटली ड्राइवर सोचेगा कुछ तो है, इसलिए तो ये डाला. अगर सब सही है तो सडनली अक्रॉस द रोड इतना रंबल क्यों डाला. जनरली मीडियन ओपनिंग्स वगैरह रहती वहां पे कई जगह में हम जहां पे बेसिकली वी वांट टू अलर्ट देम और वी वांट देम टू रिड्यूस द स्पीड, तो वो स्कूल जोन के पहले भी दे सके, मार्केट एरिया की अप्रोच में दे सके, राइट, इंटरसेक्शन अप्रोच में भी दे सके, कई जगह में दे सके, मीडियन ओपनिंग है उसके पहले दे सके. तो जहां वेयर यू वांट टू अलर्ट इज दैट कुछ ना कुछ तो है अभी, और उसके बाद ही आप वो साइन भी देंगे क्या है. मतलब ये इट गोज लाइक ए प्रोटोकॉल ना. जब आप जा रहे हो, यू आर ड्राइविंग, अब सडनली देखा घर घर, तो यू विल से क्या हो गया, स्कूल अहेड. अच्छा फाइन, तो क्या करना है, then there is the speed limit board. So it has to follow a protocol, a logic, give a sense, get it out, क्या है, ओ ये है, तो ये है तो क्या है, स्पीड लिमिट है, राइट. तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गिव, बट वेरी इफेक्टिव. साइन, सिग्नल, लैंडमार्किंग, ऑडियो टैक्टाइल लैंडमार्किंग, all this 20 to 30% reduction in injury cases बहुत है. 20% reduction कुछ भी केस में बहुत है. 10% दे दो, बहुत है. 400 लोग मर रहे हैं, 400 की जगह उसको अगर 300 आ गया, 350 आ गया, 20-50 लाइफ बच गया तो बहुत है भाई. हर इंच, ये आपके हाथ में है. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. साहब ने बताया जी चोरी कर लेते तो क्या करूं, उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है. ये आपका एरिया की लोगों को आपको ही हैंडल करना पड़ेगा. कंक्रीट का मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, हाँ, क्योंकि मेरा बहुत रिजर्वेशन है कंक्रीट के बारे में. क्योंकि एक तो है जे प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, कई सारी, भैया इसको थोड़ा ये कर दीजिए, तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ये सब तो कंक्रीट पे नहीं मिलेगा, राइट. नहीं तो देखिए कंक्रीट इज मच मोर अंडरस्टूड मटेरियल के हिसाब से कंक्रीट के ऊपर रिसर्च. अभी भी अब बताइए कंट्री में बिटुमिनस रोड लेके इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक बिटुमिनस इज स्टिल लीस्ट अंडरस्टूड मटेरियल. कंक्रीट इज मच मोर. अब बता रहे कंक्रीट रोड फेल कर रहा है, फेल करेगा भाई. अपने कितना दफा फेल किया आपका बिटुमिनस रोड है, इतने दिन से बिटुमिनस रोड ही बन रहा है, फिर भी हम लोग रोड फेल कर रहे हैं. तो कंक्रीट एज ए मटेरियल इज मच बेटर अंडरस्टूड देन बिटुमिनस
बिहेवियर इज अंडरस्टूड। देखिए हम लोगों का कंक्रीट रोड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ बनाएगा तो काइंड ऑफ इश्यूज विच आर कमिंग वी कैन एड्रेस। हर जगह में इशू भी नहीं है कंक्रीट रोड का है, और मतलब परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। एनी हाउ द आइडिया इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जे लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग एज ए मटेरियल, तो कंक्रीट का ये जो है, जो कंक्रीट एज ए पिलर, कंक्रीट एज ए बैरियर है, कंक्रीट एज ए थिंग, ये कुछ स्पेसिफिक जगह में अगर हमको दिखाई दिए हर दिन आप साइन डाल रहे हैं और लोग अगले दिन उसको जाके स्क्रैप में बेच रहे हैं, ये अगर रियली जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हो सके वहाँ पे कुछ इस टाइप का जो नॉट वेरी डिज़ायरेबल काइंड ऑफ सोल्यूशन वही सोचना पड़ेगा, नॉट वेरी डिज़ायरेबल टाइप ऑफ सोल्यूशन उसको सोचना पड़ेगा। और एक कम्युनिटी ये भी ट्राई करिए, नॉट ओनली जस्ट एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग, एक सम कम्युनिटी सेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी कंसल्टेशन, ये सब भी करिए। उनको ये भी समझाइए जे वो जो लेके जा रहे हैं एक्चुअली कल अगर नहीं लगाएंगे तो मरेगा तो वही लोग मरेगा, ये सेंस थोड़ा सा उनको दे दीजिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, जो पंचायत का जो ये है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाकी जो है उनको लेके, जो सर देखिए ये एक कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग जॉइंटली इसको ये करते जे भाई इसको आप छोड़ो हैं, क्योंकि ये अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम स्पीड लिमिट साइन ये सब हटा देंगे, तो उसमें क्या रहेगा, एक्सीडेंट बढ़ेगा। तो एक्सीडेंट बढ़ेगा, ये आपका लोकेलिटी का ही, तो ये आप लोगों को बचाने के लिए दिया गया। आप उसको अगर चोरी कर लोगे तो आपका ही फैमिली, कल देखोगे आप चोरी करके बेच रहे हो, आपका ही बड़ी का घर का किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो थोड़ा सा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना। देखिए पीपल ना डिफरेंट एरिया में चैलेंजेस है। मैं बता रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में 4 लेन रोड था और उसमें मल्टीपल पीयूपी था, तो जब 6 लेनिंग हो रहे थे तब हम लोगों को पता चला जे NHAI इज गोइंग टू क्लोज डाउन ऐसे 5-6 पीयूपी, क्लोज डाउन। बोले भाई क्यों क्लोज करना चाहते हो? तो सुदेशना, डॉक्टर सुदेशना मित्रा, माई सेल्फ, वी आर ऑल देयर, क्यों क्लोज करना चाहते हो? तो बोले सर आपको मालूम है कैसे कंडीशन में है वो, क्या है? तो जाके देखा भी बहुत बुरी हाल है भाई, हाल तो बहुत बुरी है जैसे बोला। क्यों? लोग यूज नहीं करते उसको, और पीयूपी जो है लोग टॉयलेट की तरह यूज़ कर रहे हैं, कचरा फेंकने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जिसको जो ओके और किसी को मतलब वो नशा करने का, गांजा पी रहे हैं कोई बैठ के, तो ये सब कारण यूज कर रहे हैं। तो दे आर थिंकिंग लाइक ये एक्चुअली इसी टाइप का न्यूसेंस को प्रमोट कर रहे हैं, भाई बंद कराओ उसको। बोले बात तो सही, लेकिन बात तो सही भी नहीं। आपने जो बोल रहे ठीक है, लोग जो बोल रहे तो सही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे अंदर लाइट जाए वो प्रोविजन रखने के लिए फाइबर ग्लास यूज किया था। अभी सालों भर चल रहे, कोई कहीं से पत्थर हुआ आया, कुछ नेचुरल, इसमें भी इतना बारिश हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो कुछ फाइबर ग्लास टूट गया। तो ये तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, इसे तो और बिल्डिंग में भी मेंटेनेंस करना पड़ता। तो आपने जो पीयूपी बनाए, कुछ जो फाइबर ग्लास डाले थे, कुछ फाइबर ग्लास टूट गया, उसको रिप्लेस नहीं हुआ। रिप्लेस नहीं हुआ तो क्या हुआ? बारिश के टाइम पानी जाएगा अंदर, राइट? तो पानी गया तो पानी निकलने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो पानी एक्यूमुलेट रहा वहाँ पे। तो पानी एक्यूमुलेट रहते तो लोग उसको यूज़ करना बंद किया।
लोग इसको करना बंद किया तो बाकी आगे 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 सब कुछ। तो जो पार्ट जो कहानी बोला वो कहानी सारी सही है, बट उसके पहले भी एक एपिसोड था, वो एपिसोड इतना ही था जो वो फाइबर ग्लास टूट गया था और पानी अंदर गया, पानी निकाला नहीं, पानी एकोमुलेशन था। फिर आगे से जो बोल रहे वो सब सही है। मैं बोले ये फॉल्ट किसका है? तो इसी का रीजन में ये कंक्लूड होता है कि आज आप उसको बंद कर दो। लोकल पीपल नहीं चाहते, ठीक है। तो हम लोग खुद गए, क्योंकि वो आने जाने के रास्ता में पड़ता था और वहाँ पे भाजी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग हमेशा वीकनेस बन जाते जो 3 घंटा ट्रैवल करे और वो बिल्कुल बीच में आता है मोरलेस, तो बीच में रुक जाओ, थोड़ा भाजी बना रहे, भाजी खाओ, चाय फाय पियो, एक ब्रेक भी हो जाता। तो वही लोकेलिटी था, वही जगह था, तो लोग जानते भी हैं। तो उन लोगों का हम लोग खुद जाके समझाया लोकल लोगों को कि देखो आप जो बता रहे हो सब सही है, लेकिन ये बताओ कि ये 4 लेन रेड लेन है, इसको क्रॉस करने में अभी कितना दिक्कत होगा। अभी इसको अगर बंद किया जाए और ये 6 लेन बन जाएगा तो आपको बच्चे जो गांव से आएगा, स्कूल तो उस तरफ है, कैसे स्कूल में जाएगा, मार्केट एरिया में जो है कैसे होगा। तो उनको एक्चुअली रियलिटी बताया गया, उनको बोला कि आपका जो इशू है, आपका पीयूपी पे प्रॉब्लम नहीं है, पीयूपी जो कंडीशन में है प्रॉब्लम उसी से है। तो कई टाइम ना लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते, वो बोलते पीयूपी का, ये पीयूपी बंद करो। क्यों बंद करना? मतलब पीयूपी खराब है उसलिए नहीं। मैं बोला पीयूपी बंद के लिए डिमांड मत करो, क्योंकि आगे जाके आप डिमांड करोगे तो आप बालू लगा के, बजटिंग भी हो गया था, कॉस्टिंग फस्टिंग में सब हो गया था, बालू लगाने वाला में कुछ नहीं है, इसको इंक्रीज करो, ये 6 लेन आएगा, रेदर ज़्यादा और एडिशनल पीयूपी प्रोवाइड करो। तो लोकल जो बात बोल रहे हैं ना, कि कई टाइम एक्चुअली लोकल का जो डिमांड रहता वो ठीक रहता। वो अगर आप देख रहे हैं जो कोई ओके वहाँ पे दारू पी रहे, गांजा पी रहे, बैठ के एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ शाम के टाइम जाके बैठता है, लोग टॉयलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक इसके अंदर एक माहौल ही कारक खराब हो जाते। तो लोग चाहिए ये वाला बंद करो, लेकिन दे मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। So you have to need to explain them that it is not the PUP but ill maintenance of the PUP is the problem. तो आप डिमांड करो जैसे वो ठीक ठाक मेंटेन रहे, और आपकी बच्चों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। क्या वो लैंड का भी था, देवली बाजार में लैंड नहीं दे रहा था ना, तो भी तो हम लोग उनसे बात किया, बोला है, मतलब इनफॉर्मल तरीका से। और उनको मालूम था सारे लोग यहाँ आ जाते, चाय फाय पीते, और मेरा नेचर ही ऐसे सबसे बात करता रहता हूँ, वो चाय वाला भी जानता है, बीच में जहाँ रुकता हूँ है 2-4 बातें हो जाते। तो समझाने से समझते हैं लोग। थोड़ा सा जो कम्युनिटी कंसल्टेशन कैन रियली हेल्प, जहाँ पे ये सारी चीज़ इंजीनियरिंग इंटरवेंशन से नहीं होता। एक्चुअली देखिए मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इज ह्यूमन बीइंग को हैंडल करना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का ना एक मात्र एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन द होल सिविल इंजीनियरिंग और इन द मैकेनिक्स बेस्ड इंजीनियरिंग, जहाँ पे ये ह्यूमन एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी मतलब वी हैव टू गो आउट ऑफ द mechanics based thing also if you want our overall system to be safe and efficient. So हाँ, ये स्लाइड से पिछली वाली बात नहीं, इसके बाद ये बोस्टन का एक पिक्चर लगा हुआ है सर, टेंगलर बोर्ड, इसके बाद वाला जो अभी इससे पहले बोस्टन का एक टूलकिट लगा हुआ है, इससे पहले जो अभी ये वाला अभी बोस्टन में ये लगा हुआ सही है ट्रेंगुलर बोर्ड, या हम लगाते हैं? मेरे ख्याल से हम तो उल्टे लगाते हैं। ट्रेंगुलर बोर्ड जो लगा हुआ है इसका सही तरीका क्या लगाने का, ये है या हम लोग लगाते हैं? ये वहाँ से कॉपी किया, वी विल शो यू। अच्छा ये प्रेजेंटेशन में है, डिटेल्स में है। मैं तरीका जानना चाह
वही मैं आपको दिखाऊंगा, आपको दोनों दिखाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाऊंगा, राइट। ये ज्यादा ठीक लग रहा है। हाँ, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, ये गिवअवे का जो ट्रायंगल है और हमारा जो बाकी कॉशनरी साइन का जो ये है, ये ट्रायंगल का हेड उल्टा है, दैट इज द थिंग, ट्रायंगल का हेड उल्टा है। सो मतलब सारी कॉशनरी साइन का ट्रायंगल हेड और गिवअवे का ट्रायंगल का हेड उल्टा है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ठीक है। ये एकदम क्लियर कट है। कल मॉर्निंग में ये फर्स्ट सेशन है, सो आई डोंट वांट टू एनक्रोच एंड गो देयर। ओ रोड अलाइनमेंट, ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग, रोड डेलिनेशन, बट द बेसिक डिफरेंस जो है मैं बता दिया, जे एक में ऊपर है और बाकी में नीचे है, ट्रायंगल शेप दोनों का है। अच्छा, नॉट इफेक्टिव ये भी दिया, इम्प्रूविंग surfacing on poor quality roads without additional infrastructure improvement। हम लोग तो यही करते रहते हैं, We are focused on it. वी आर फोकस्ड ऑन इट। जो बोल रहे साइंटिफिक रिसर्च ये इनएफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फैटालिटी एंड सीवियर इंजरी, हम लोग वही करते हैं, करने से बढ़ जाता है, वही हम कर रहे हैं। हम सेम रोड सरफेस को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। अभी तो लग रहे थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं ना, मतलब सोच आप लोग का जो वे सोच रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा डिफरेंट सोचने का तरीका लग रहा है ना, है ठीक है ना, जो तरीके से कर रहे हैं। तो ये प्रूवन टू बी नॉन इफेक्टिव, वही चीज हम कर रहे हैं। सेफ स्पीड रिलेटेड इंटरवेंशन, होस्ट ऑफ थिंग्स। कितना टाइम है? टाइम है तो टाइम तो है। सोएक हुआ ना, ठीक है, लेट्स टेक लिटिल बिट मोर टाइम। अरे ठीक है, चलेगी यार, थोड़ा लेट खाना खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी चाय पिया, चलो। अरे ये मौका भी नहीं मिलेगा यार, हम तो निकल जाएंगे, आप लोग अपना अपना जगह में निकल जाओगे, है तो ये मौका मिला तो ऐसे बात करने का ही तो जिंदगी में रहेगा यार। चलो, तो हाईली इफेक्टिव इंटरवेंशन स्पीड के लिए क्या क्या है देख लीजिए थोड़ा डिटेल में, चाहे तो किताब। ट्रैफिक कमिंग इंक्लूडिंग हार्म एंड चिकन, ये इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव नहीं बोल रहे हैं। हमारा चैलेंज है हम डिजाइन ठीक से नहीं दे पाते, जो डिजाइन है उसी हिसाब से मेंटेन कर नहीं पाते और रिएक्टिव करते, इसको थोड़ा प्रोएक्टिव कर दीजिए। जब पब्लिक एक जगह पे क्या होता है ना, हम पब्लिक को डिक्टेट करें, अगर हम ना करें तो पब्लिक हमको डिक्टेट करेगा। तो ये चॉइस हमारा ऊपर है, यू वांट टू डिक्टेट पीपल और यू वांट टू गेट डिक्टेटेड बाय पीपल। अगर एक्सीडेंट होता है, उससे बात गड़बड़ होगा तो जनता ने आपको डिक्टेट करेगा, क्योंकि वो पावर है ना, वहाँ पे साइट है, अपना है, सब शेर बन जाता है, उसी टाइम सुनना पड़ेगा आपके लिए, है। तो आप अगर प्रोएक्टिव में कुछ कर रहे हैं तो ये आपके फ्रीडम, वो आके आपको ज्ञान नहीं देगा जो मतलब कैसे हम बनाने का है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब गरम गरम है ना, वो आपको ये भी सुनाएगा, उसको ज़्यादा मालूम है, आपसे बेहतर मालूम है फ्लाई फुट ओवर ब्रिज और इवन यू नो द स्पीड हम कैसे बनाने का है। बट ये इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव। रेस्ड इंटरसेक्शन मैं बोल रहा था, टेबल टॉप जैसे, राइट, टेबल टॉप की जैसे ही है ये। टेबल टॉप मिड ब्लॉक में भी होता है, एक्चुअली मिड ब्लॉक को हम टेबल टॉप बोलते हैं, बट यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। पूरा इंटरसेक्शन को हम रेज कर दिया, तो किसी से भी अप्रोच करे, व्हेन क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन इज एक्टिंग लाइक ए टेबल टॉप। स्पीड रिडक्शन होगा, एक विजुअल इफेक्ट भी मिलेगा, पेडिस्ट्रियंस वगैरह को क्रॉस करने में आसान होगा। तो ऑल दीज आर देयर,
गेटवे ट्रीटमेंट, ये क्या करते? अब नेता मंत्री जब आपकी एरिया में आते आप करते हैं ना कुछ, नहीं बैरिकेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक माहौल बनाते हैं ना, मंत्री जी आ रहे हैं, बड़ा तोरण बनाते हैं, कपड़ा लगा के बड़ा डिजाइन करके एक बना के स्वागतम सुस्वागतम करके सब लगाते, राइट? वो क्या करते हैं, अब एक माहौल बनाना चाहते हैं, भाई मंत्री जी आ रहे हैं, है ना? तो ये गेटवे ट्रीटमेंट हम स्पीड की मामला में बोल रहे हैं। कोई हाईवे छोड़ के रूरल रोड में जा रहे हैं तो रोड तो चेंज हो गया ना, उसको एक फील दो। जो अभी आप छोटे जगह में पहुंच गए हो हाईवे छोड़ के, भाई ये हाईवे नहीं है, ये अलग जगह चालू हो रहे हैं, है ना? जो ख्वाब में थे आप हिंदुस्तान में हो बेटा, अमेरिका वाली कहानी छोड़ो, अभी आ जाओ हिंदुस्तान में। तो गेटवे ट्रीटमेंट वही चीज होता है, जे आप हाई स्पीड एनवायरनमेंट हाईवे छोड़ के अभी आप विलेज रोड में जा रहे हो तो उसको एक फील दो कि नाउ यू आर एंटरिंग इनटू ए विलेज रोड। कैसे भी आप वो गेटवे आप चाहे तो ऐसे मंत्री जी की जैसे ये बनाते हो वैसे कुछ तोरण बनाओ, वेलकम टू ये म्युनिसिपल एरिया। उनको लगा एक मैसेज भी दे रहे हैं उसको हम, जो बेटा तुम म्युनिसिपल एरिया में अभी घुस रहे हैं, हाईवे नहीं है ये, राइट? तो इसी टाइप का कुछ करो, कुछ बैरिकेडिंग, बट नॉट पुलिस की जैसे, नाकाबंदी मत करो पुलिस के जैसे, वो बड़ा अनसाइंटिफिक है। सड़क पे जब भी इंटर करता है सबसे पहले बड़े-बड़े बोर्ड लगे, ये पीएम जैसा की रोड है, यहाँ पे जा रहे हैं, तो फील तो देते ही है कि हमारे रोड जा रहा है। हाँ, वो फील जरूर होना चाहिए। उसमें क्या अंदर में घुसे जो भाई मैं हाईवे में नहीं हूं, अभी गांव की सड़क में आ गया, ठीक है? तो गेटवे ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस क्या? नियरली 40% ट्रैफिक कमिंग मेजर का, 70% रिडक्शन इन फैटल एंड सीरियस पेडेस्ट्रियन इंजुरी, राइट? ये मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर स्लाइड में जो जो ट्रीटमेंट के बारे में बोला, अगला जो स्लाइड है कुछ विजुअल्स दिया गया उसके बारे में, और उसका इफेक्टिवनेस कितना है वो भी। अच्छा, मैंने ये लोग सोच रहे थे लास्ट दिन में आपको पेन ड्राइव देगा, तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया आज ही दे दो, क्योंकि मैं मटेरियल उनको बहुत पहले दे दिया, पूरा के पूरा मटेरियल उनके पास, हम यहाँ पहुँचने के पहले मटेरियल पहुँच गया, तो मैं सोचा दे दीजिए सो दैट यू कैन ऑल्सो सी इट। हाँ, रेज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कितना इफेक्टिव है देखिए, और स्पीड रिलेटेड अच्छा इंटरवेंशन है, लोअर स्पीड लिमिट, बहुत बोला, ह्यूमन इंजुरी टॉलरेंस क्राइटेरिया, 30 किलोमीटर स्पीड जोन। क्यों 30 लेते? एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन हम दिखाया, हम 10 परसेंटाइल वैल्यूज को एडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? 10% वैल्यूज को एडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जे एक्सीडेंट होगा तो 10% ओनली रिस्क ऑफ डेथ, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड कौन सा है? 30 किलोमीटर, इसलिए मार्केट में 30 बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है मन में आया 30 तो, और ये भी देखो कभी कभी 20, इसके लिए 20 उसके लिए 25, जो लगाए उसको बोले तो गाड़ी चला के देख, कंटिन्यूअसली स्टेडीली 20 में गाड़ी चला के दिखा हमको, और एक में 20 चला, एक ही रोड दोनों व्हीकल टाइप चल रहे हैं, एक 20 में चलेगा एक 25 में चलेगा, चला के दिखा। क्या मतलब है? डिफरेंट व्हीकल के लिए डिफरेंट स्पीड, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट टू सच ए लो स्पीड एनवायरनमेंट, इट इज ओनली वन स्पीड अक्रॉस ऑल व्हीकल टाइप, इज गुड एनफ। बहुत ज्यादा डिफरेंशियल स्पीड लिमिट से द ऑपरेशन हायर लेवल में ऑल्सो द ऑपरेशन में बिकम मिडिल टू लोअर स्पीड एनवायरनमेंट, हायर वॉल्यूम लेवल में, मिड टू हायर वॉल्यूम लेवल में तो ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है। आप कंजेशन जैसे बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें डिफरेंशियल स्पीड तो जितना कंजेशन बिल्डअप करेगा डिफरेंशियल स्पीड क्राइटेरिया उतना ही खत्म हो रहा है। और अगर अपने 20, 20, 25, 30 किलोमीटर की बात कर रहे हो तो
वो तो मतलब डिफरेंशियल क्या है, 5 किलोमीटर कम 5 किलोमीटर ज़्यादा, ये कोई मतलब क्यों, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक्सट्रीम लिमिट में जा रहे हो दैट अलग बात, इसके लिए 80 कर रहे हो उसके लिए 60 कर रहे हो, दैट में भी लॉजिकल व्हीकल कैपेबिलिटी के हिसाब से। बट लोअर में जब स्पीड रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो तब इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन मीनिंग बनता एक जगह में, राइट। ये डिस्कशन कर रहा हूं तो आई थॉट इट इज इंपॉर्टेंट, आई कैन टेल। 30 किलोमीटर इज व्हेन ए कार हिट्स ए पर्सन। अभी एक लॉरी हिट करेगा 30 किलोमीटर में तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो हो सके फॉर हेवियर व्हीकल ये 30 किलोमीटर से भी लोअर चाहिए। बट मेरा जो जनरली सलाह रहेगा, हम लोगों का जो रिकमेंडेशन रहेगा, जे वो इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। आप 30 किलोमीटर करो कोई एक जगह में, अगर आपको रिपोर्टेड क्रैशेस मिल रहे हैं बहुत हेवी व्हीकल और पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व करके, ऐसे अगर आपको मिल रहे हैं क्रैशेस, तब जाके ओवरऑल लिमिट कोई और 10 किलोमीटर घटाओ। बट अदरवाइज तो जरूरत नहीं होगा, मोस्ट केस में जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो उसका रीज़न भी है, अब 30 किलोमीटर में कर रहे, आजकल व्हीकल ब्रेकिंग सिस्टम इतना यह है ना, जे अगर 30 किलोमीटर में अगर चल रहे हैं तो वो ब्रेक दबाने से इमीडिएटली स्पीड और कम हो जाते, स्टॉप हो जाते। सो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ विथ 30 किलोमीटर स्पीड जोन स्टिल एक्सीडेंट में हो रहे हैं। बट 30 इज ए रिजनेबल लिमिट। 30 में आप गाड़ी चला सकते हो, 30 में चला सकते हो, बट 20 में स्टेडी स्टेट में गाड़ी चला नहीं सकते हो। 30 किलोमीटर में गाड़ी चलता है, मतलब एक स्टेडी स्टेट में भी चलता है। ओके, स्पीड कैमरा आपके लिए रूरल केस में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर एक जंक्शन, जैसे आज डिस्कशन में आया, भाई साहब ने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर जंक्शन बहुत एक्सीडेंट होता है, ऐसे कि आपका एरिया में भी आ गया, जो वो रेंज में थोड़ा सा अर्बनाइज शहर के नज़दीक है, ये है वो है, वहाँ शहर से बहुत लोग आ जाते हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, बहुत बाइक फाइक वाला आ जाते हैं, मेजर पॉइंट्स जहाँ पे बहुत वायलेशन होता है, ये होता है, लगाइए एक जगह में लगा सके। इवन रूरल एरिया में भी लगाना भी क्या प्रॉब्लम है, दिस आर नॉट सो एक्सपेंसिव दिस डेज, बट जनरली लार्ज स्केल एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। बट फिर भी ये बोला है दिस ऑल कम्स हाईली इंटर। कितना इफेक्टिव है इसको देखिए, लोअर स्पीड लिमिट वाले 10 किलोमीटर पर आवर रिडक्शन इन स्पीड लिमिट कुड रिड्यूस 15% इंजुरी क्रेसेस and 40% of pedestrian fatal and serious injury cases. बहुत इफेक्टिव है, स्पीड एंड स्पीड। आजकल तो मेरे को लगता है सब छोड़ के इसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वो बोला 71% रिडक्शन इन स्पीड कैमरा रहा तो लोग डरते हैं। सिटी के अंदर भी देखा, जो आजकल कलकत्ता में बहुत सारी जगह में स्पीड कैमरा है, ऐसे कुछ जगह में कैमरा है, सिर्फ दिखा रहा है कितना स्पीड, राइट। लेकिन ओवरऑल मैं देखा, आई नो जो किस टाइप का कैमरा है और किस टाइप का अरेंजमेंट है, मैं देखा ड्राइवर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो स्पीडिंग नहीं करते, वो फ्लाईओवर में चढ़ा, नहीं सर यहाँ पे कैमरा है, पकड़ लेगा, है। तो कभी कभी वो डायलॉग मेरे को लगा वो मूवी का ये डर मुझे अच्छा लगा। ये डर भी ठीक है, ये फॉर गुड रीजन डर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी बोल रहे हैं नॉट इफेक्टिव, इंक्रीजिंग ट्रैवल स्पीड विदाउट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट इफेक्टिव। और जो नॉन इफेक्टिव बोलता है, हम लोग उसी के ऊपर ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, फोकस है।
ये देखिए, नहीं तो बोलो क्यों एक्सीडेंट, ये कैसे improve होता है without increasing infrastructure, increasing speed? केवल notice board लगाना, नोटिस पर आप करते हैं ना, स्पीड लिमिट ज़्यादा करो। केवल notice board लगाना। भैया अभी 100 से अचानक क्यों 120 हो गया? तो infrastructure improve किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया? सिर्फ रोड बनाया, रोड साइड कहाँ इंप्रूव हुआ? एक्सेसिबिलिटी, without road improving, वही तो अब कर रहे हैं 2 नंबर, इंक्रीजिंग द स्पीड लिमिट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सिर्फ नॉट ओनली रोड साइड, रोड यूजर्स, सबका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना मतलब ये नहीं है सेफ रिसर्फेसिंग, इससे बाहर आना पड़ेगा। सेफ यूजर रिलेटेड इंटरवेंशन ये एक दिखाएगा। देखिए, द बेस्ट आइडिया इज एलिमिनेशन, देन नहीं हुआ तो देन नेक्स्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूशन, नेक्स्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग कंट्रोल, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, नेक्स्ट पीपी। तो ये दिखाए ये लीस्ट इफेक्टिव टू मोस्ट इफेक्टिव, एंड the behavioral interventions which normally come under administrative control, ये करिए, बट अंडरस्टैंड दैट इससे बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ से फोकस ना करके मोर ऑन द इंजीनियरिंग वी कैन डू, है मोर ऑन एलिमिनेशन वी कैन डू, राइट। तो दीज आर देयर। तो इसमें क्या क्या इफेक्टिव है? वेरी इफेक्टिव, इंक्रीज सीट बेल्ट वेयरिंग रेट्स। आपके लिए कितना, देखिए एमपी का दिखाया है, सीट बेल्ट यूज नहीं होता तो क्या कंडीशन है इनमें, ये बोल रहे हैं बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशन है फैटालिटी और सीरियस इंजरी को कम करने के लिए बाय फ्रॉम रोड यूजर रिलेटेड इंटरवेंशन क्लस्टर में। इंजीनियरिंग अलग है, स्पीड अलग है, व्हीकल अलग है, रोड यूजर अलग है ना। तो ये रोड यूजर रिलेटेड इंटरवेंशन के अंदर इंक्रीज हेलमेट वेयरिंग रेट, आई थिंक ये दो का यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 40 to 50% फैटालिटी रिडक्शन, और यहाँ पे सिवियरिटी रिडक्शन बाय 70% एंड डेथ अप टू 40%। बहुत ही बुरी हाल है। अब देखिए, मतलब अवेयरनेस हम लोग किस लेवल में है। मैं सोचता रहता हूँ जे पेरेंट्स ने, मैंने देखा, आई नो ऑल्सो सो मेनी केसेस, जे पेरेंट्स ने बहुत मेहनती की कमाई है, पैसा था, बच्चों ने बाइक डिमांड किया तो जाके बाइक खरीद करके दिया। वही बच्चा अगर आग के सामने चला जा रहे हैं छोटा एज में, तो मम्मी क्या करेगी, इमीडिएटली जाके बच्चों को पकड़ लेगी, है ना, तो बेटा मत जा, क्योंकि उनको मालूम है कि आग के नज़दीक हमारा बच्चा जाएगा और आग के अंदर जाएगा तो इट इज़ डेंजरस। यही मम्मी अपना ज़िंदगी की कमाई से थोड़ा बहुत भी, मैं मामूली सा नौकरी करते किया, थोड़ा बहुत ही पैसा था, ऐसे नहीं है बहुत रिच लोग है, फिर भी बेटा को खुश करने के लिए बाइक खरीद करके देते, लेकिन बच्चों को ये नहीं बोलते जो बेटा हेलमेट पहन के बाहर जा। दैट इज़ द ट्रेजेडी। अब एक्सीडेंट हो जाते तो दिन सब लोग पूछते हैं पुलिस क्या कर रहा था। दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी पेनफुल। आप क्या कर रहे थे, लुक एट इट योरसेल्फ। तो कहीं तो ये अवेयरनेस एडुकेशन का एक ट्रिमेंडस वैल्यू है। तो ये प्रूवन इंटरवेंशन, कहीं मौका मिलेगा तो रिकमेंड करिए, बिकॉज यू नो दे आर इफेक्टिव, दे आर प्रूवन टू बी इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव सा भी इफेक्टिव ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम, इसको इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहे हैं, चिंता ना करिए, बहुत स्ट्रिंजेंट हुआ, आगे और भी स्ट्रिंजेंट होगा।
राइट. पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, एनफोर्समेंट, डंडा चाहिए. बिना डंडा हिंदुस्तानी ठीक नहीं रहेगा, है ना. हम जितना भी करते, वो जो आपने बोला ना, ये कई जगह में देखा मैंने. इट इज नॉट दैट इट इज सर इज नॉट अवेयर. आप बोल रहे थे साइन खोल के लेके जाता, मैं ट्रैफिक साइन को सुना नहीं, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अदर थिंग. बस शेल्टर बनाया तो ढांचा बना के, कवर फवर करके, अच्छा करके, फाइबर करके, बढ़िया बस एक से एक खोल के लेके गया. बाद में देखा दो ऐसे खड़ा है बस, और कुछ नहीं. दो कलम जो आयरन स्टील कलम जो बेसिक फाउंडेशन के अंदर जिसको उठा नहीं पाया, वो दो ऐसे खड़ा है. बाकी और कुछ नहीं है. सब हमारी चीज है, देश की चीज है तो हमारी चीज है, उठा के लेके गया. तो ये प्रॉब्लम है. लेकिन एनफोर्समेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो एनफोर्स ना करने से लोग, मौका मिलेगा तो चोरी करेगा, लेके जाएगा. मौका मिलेगा तो रूल तोड़ेगा शॉर्टकट के लिए. अवेयरनेस का बहुत कमी है ना. सो एनफोर्समेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन पेनाल्टीज. पेनाल्टीज क्या है? बर्निंग को ज़्यादा करेगा, राइट. आई टेल यू देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनाल्टी. अब यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो आई हैव नेवर सीन एनीबडी विल, मतलब बहुत बार सोचेगा रूल को वायलेट करने के पहले. क्यों? डर है. ये डर अच्छा है. आप एक कंट्री से दूसरा कंट्री में भी जाओ तो सपोज, अब मैंने देखा गॉन फ्रॉम वन कंट्री टू, यूरोपियन यूनियन है ना, तो यू आर फ्री टू ट्रैवल टू एनी कंट्री. आपका इफ़ यू आर अलाउड टू स्टे इन एनी वन कंट्री इन यूरोप, तो सारी यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं. यू डोंट नीड एनी वीसा, सेपरेट वीसा नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं है. तो वो अंदर में कोई बॉर्डर चेक नहीं रहता, यू कैन ट्रैवल. बट रेस्ट एश्योर्ड, अब कहीं दूसरे कंट्री में भी जाके गलत तरीके से पार्किंग किया, कोई ट्रैफिक वायलेशन किया, तो आप बचोगे नहीं, पकड़ जाओगे. आप जाके वहाँ घूम के आ जाइए. आप सोच रहे हो मैं तो आ गया वहाँ पे, आप आ गया, लेकिन आपका लेटर पहुँच जाएगा. वो लेटर पहुँच जाएगा आपकी एड्रेस में. कहीं कोई भी कंट्री का गाड़ी हो, जहाँ रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो एड्रेस में बढ़िया सा एक फ़ोटो, किस दिन, कहाँ पे, किस जगह में क्या वायलेशन आपने किया, और साथ में एक चालान, फाइन, इतना पैसा भरो. और वो इंदौर में तो हुई गया. हाँ, और वो फाइन इंदौर में क्या, कई जगह में अभी. द होल प्रोसेस आई एम सेइंग दैट इंडिया इज ऑल्सो, मतलब इफ यू सी द लास्ट 10 years में काफ़ी सारी चीज़ हुआ. और भी अनदर 10 years में देखोगे हम लोग, मतलब विल बी ऑलमोस्ट, मतलब रिटायर्ड अकाउंट से कट जाएगा. हाँ. तो मतलब हाँ. But what I am saying, the enforcement का the bigger aspect of it, not only talking about this system alone, but I am saying that enforcement का ये है, जे violate किया तो पकड़ जाएगा, ये होना चाहिए. That was the example के तरह, जे anybody who is violating traffic road, ऐसे डर रहेगा जे मेरे को तो पकड़ेगा ही, मैं violate किया तो मैं बच नहीं सकता हूँ. तो ये डर अगर ऐसे होगा ना, जो चांसेस 50-50 है, तो हर लोग सोचेगा मैं तो अदर 50 में हूँ, मेरे को तो पकड़ नहीं पाएगा, राइट. एवरीबॉडी थिंक्स जब मैं तो अदर 50 में हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा. आज बच गया कल देखेंगे. आज बच गया कल देखेंगे. तो ऐसे देखा मैं, यू कैन नॉट एस्केप. एंड द फाइन इज सो हेवी.
दैट आपको तो देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप नेगोशिएट कर। आ भी गया तो भरा ही नहीं। हाँ, आ भी गया तो भरा नहीं। वो भी I know the kind of problem. I can tell you exactly क्या प्रॉब्लम है उसमें because I work in all these areas ना, so I know। पहले बात तो ये कोई फाइन आया तो भरा नहीं, कई जगह में एक्सेप्ट अभी रिसेंटली तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, नहीं तो बहुत जगह में आपने वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में जो एड्रेस मिलेगा वो एड्रेस में भेज के देखिए, कोई लेने वाला नहीं है वो लेटर, वहाँ पे आजकल कोई नहीं रहता। वो उनका जो ओरिजिनल पेपर में जो रिकॉर्डेड मालिक है, वो जो एड्रेस है वो एड्रेस में कोई नहीं रहता, लेटर भेजते रहो, वो लेटर गार्बेज में जा रहे हैं। सेकंड है, जे हो सके वो किसी ने को बेच दिया, उसके पास भी गाड़ी नहीं है, वहाँ पे नहीं है, गाड़ी भी उनकी नहीं है, अभी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसे कई टाइप का प्रॉब्लम होता है जो, बट धीरे धीरे अभी बता रहा हूँ कि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। गिव अस अनदर 4-5 years मैक्सिमम, आप देखेंगे जे ड्राइविंग लाइसेंसिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अभी ये सब ई वाहन से आ गया, सारथी आ गया, तो इसमें ये सारी स्कीम के अंदर जो धीरे धीरे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इट्स ए साइलेंट बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये जो ट्रैकिंग करना, आप दूषण के मामला में भी हम लोग देखा, जो बाहर से जो व्हीकल आता है ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आजकल अनदर थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, बच नहीं पाएगा। आप वो कलकत्ता में जाके पकड़ा गया, अगर वो तमिलनाडु का भी व्हीकल हो तो निकल के आएगा, सारी डेटा 1 मिनट में निकल के आएगा। अब देखिए ना, आपका क्या है, आप कोई भी गाड़ी का एक नंबर डालिए, पब्लिक एज ए पब्लिक ऑल्सो आप डालिए वाहन में, आपको इमीडिएट सारी डिटेल्स मिल जाएगा। तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अल्कोहल, सॉरी आप बार बार आ रहे, तो ये भी देखा रहे कि ये प्रॉब्लम भी है। अल्कोहल इंटरलक, देन फैटिग मॉनिटरिंग, ये भी एक बड़ा समस्या है हम लोगों का। स्पेशली क्या है ना, हम लोग ये IT से जो है, वी नो दैट कितना ये प्रॉब्लम होता है। हम क्या, हमें सब तो ट्रैवल एजेंसी का गाड़ी यूज़ करते हैं, इधर उधर भागना है, तो यहाँ पे भी आप ही लोग करते हो। आपका अगर गवर्नमेंट व्हीकल है, पर्सनल गाड़ी यूज़ कर रहे हो, फाइन, बट ट्रैवल करते हो तो कई टाइम होता है हम लोग ड्राइव नहीं करना चाहते, गाड़ी ले लेते हैं, चलो ले लो, और प्रोजेक्ट का काम। तो वो जब गाड़ी आके रिपोर्ट कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं जो ड्राइवर इससे पहले कितना ट्रैवल किया। तो कई जगह में बहुत डिफिकल्टी हम लोगों को फेस करना पड़ा। नाइट ऑडिट में के लिए गया तो एक ड्राइवर पूरा नींद में जा रहे हैं, रे बेटा क्या हुआ चल, तो उसको चाय पिलाया है, पानी पियो, चाय पियो भाई, थोड़ा फिर आधा घंटे के और एक चाय पीने का है क्या, मतलब इतना प्यार से डर लग रही जो क्या करेगा। तब पता चला जे वो पिछले 2 रात नाइट में ड्यूटी किया। ट्रैवल एजेंसी में तो सब यही है। अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, हाँ मेरे को कैसे मालूम पड़ा। और हम लोग क्या किया, खाना के लिए नाइट टाइम ऑडिट था, खाना के लिए रुका, तो उसको भी बोला तेरा जो मर्जी खा ले, अल्टीमेटली ड्राइवर है, खाना खाए। मेरे को क्या मालूम था वो पिछले 2 रात गाड़ी चलाया, उसको उतना हेवी डिनर करना नहीं चाहिए। और यू नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, डू यू बॉदर द थिंग, साथ में ड्राइवर गया भी, वो भी इंसान है, ठीक है तो जो खाना है यू ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, हाँ वही करते। वो जम के चिकन फिकन रोटी फोटी लेके ये करके खाया, और उससे बाद गाड़ी में चढ़ा तो गाड़ी देखा इधर जा रहे बेटे क्या हो रहा है, आंख लग रहे हैं सर, आंख लग रहे हैं। तो बाद में पता चला ये क्या वो मतलब पिछले 2 रात सोई और खाना खाया, जम के खाया, उसको बताया जो नॉनवेज फॉनवेज मिला, बड़ी तरीके से प्यारा खाना खाया, और इससे बाद उसका नींद आ रहा है, तो क्या करेंगे। तो ये फैटिग मॉनिटरिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। स्पीड मॉनिटरिंग, बट दे आर ऑल इफेक्टिव। फैटिग मॉनिटरिंग कर पाओगे तो उसमें क्या हो ना, बड़ा स्ट्रिंजेंट, बाहर का बहुत स्ट्रिंजेंट रूल है। जैसे इफ यू आर ड्राइविंग, देयर इज ए लिमिट, जे आपको
इतना ड्राइविंग के बाद इतना मिनट मिनिमम आपको रेस्ट लेना है, तो वो कंपलसरी। एंड दी हर थिंग, एक तो रूल्स के ऊपर लोग रिस्पेक्टफुल है, दैट इज वन पार्ट। द अदर थिंग इज एनफोर्समेंट इज ऑल्सो 100%। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। हमारा इधर मॉनिटरिंग करेंगे। फैटिग मॉनिटरिंग करना नहीं जरूरत है भाई। फैटिग मॉनिटरिंग से पॉलिसी वो लोग बना लिया, जो हमारे पास आज का दिन में डेटा नहीं है, तो वो बना लिया। वो ड्राइवर को देके टेस्ट करके जे इतना ड्राइविंग के बाद मे बी वो लोग किया है 90% ड्राइवर्स का फैटिग लेवल गोज बिलो दिस और बियॉन्ड दिस, तो वो थ्रेशोल्ड करके अपना पॉलिसी बना लिया। सारी ड्राइवर को मालूम है, ड्राइविंग लाइसेंस देने के टाइम आपको मालूम होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, कोई भी ड्राइवर मैं देखा, बस हो, कार हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, सबको एक रूल, सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो लोग उस रूल को कभी वायलेट करेगा ही नहीं। वो रोक जाएगा, ड्राइवर रोक जाएगा, वो रोकेगा जो सब हमको रेस्ट चाहिए। एंड कोई मतलब ड्राइवर का भी जो मूड है, आप ड्राइवर को कुछ बोल नहीं सकते हो। he or she will have the authority, he or she both, लेडी बहुत है तो he or she will have the authority। बस ड्राइवर लेडी है, I mean she has the ultimate authority, you cannot just dictate, she can dictate। निकलना है तो निकल दो, that's all। रेस्ट लेना तो रेस्ट लेना, nobody can question। अब बोल नहीं सकता हो मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, भागो यार, ऐसे कर ही नहीं सकते। एंड यू कैनॉट एस्केप। सो वो लोग क्या किया, वो 40 फैटिग मॉनिटरिंग करके उसी हिसाब से अपना पॉलिसी बना लिया। और ये जो हर व्हीकल को मॉनिटर होता, अगर आपने एक व्हीकल ड्राइवर है और आपने उसको कंटिन्यूस उससे ज़्यादा ड्राइविंग किया तो यू विल बी कॉट, इमीडिएटली यू विल बी कॉट। एंड नियरली देर इज 0% चांस, नियरली 0% चांस जब आप एस्केप कर जाओगे वायलेट कर, नो क्वेश्चन ऑफ एस्केप, यू विल बी कॉट विद एविडेंस, दैट्स ऑल। तो हमारा इधर प्रॉब्लम है, हमारे इधर मतलब कैमरे लगाएंगे तो तार खोल के रखेगा लोग, वो ये रहेगा तो कोई च्युइंग गम उसके ऊपर पेस्ट करके रखेगा है। आप स्कूल व्हीकल के लिए स्पीड मॉनिटरिंग के लिए लगा के रखेंगे स्पीड गवर्नर, तो उसका तार खोल के रखता है लोग। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है भाई, इसके ऊपर इसलिए वी कैन नॉट बी 100%, बट 10% भी अगर कम कर लिया ना तो जिंदगी में लास्ट में जब पूछेंगे जी क्या किया, यहाँ पे इंडिया में 10% कंट्रीब्यूशन किया, तो इसका मतलब है बाकी जगह का 100% कुछ तो हो गया। तो स्पीड मॉनिटरिंग, यही मैं बोल रहा हूँ, वेरी, दिस आर ऑल इफेक्टिव इंटरवेंशंस। नॉट इफेक्टिव लाइसेंसिंग थ्रू एप्लीकेशन और पेमेंट, ये गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में भी मतलब अटेम्प्ट हो रहे हैं एक तरीके से। कोविड है, अब घर में बैठ के लाइसेंस मिल जाएगा। अरे क्या परिसेवा दे रहे हैं, देखो क्या सर्विस दे रहे हैं। अभी घर में बैठ के एक तरीके से 400 लोग मर रहे हैं, जितना लाखों ड्राइवर लोग ऑलरेडी सिस्टम में है, उसको लेके हम लोग परेशान हैं। सडनली आ गया पूजा के टाइम रिलैक्सेशन, हेलमेट, बहुत ज्यादा हेलमेट चेकिंग चल रहा है ना, हमारा होता है ना दशहरा के टाइम बिगेस्ट फेस्टिवल, पूजा के टाइम। अभी पूजा का माहौल है, पूजा के टाइम माहौल में मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं, मतलब कभी कभी बड़ा स्ट्रेंज होता है, क्यों पूजा का माहौल, क्यों सडनली ये स्कीम, घर में बैठे लाइसेंस मिलेगा। अरे लाइसेंसिंग सिस्टम इतना गहरा प्रॉब्लम है, राइट। सो ये इफेक्टिव नहीं है। पोस्ट लाइसेंसिंग ड्राइवर एंड एजुकेशन, हम लोग सारी जो गलत, जो इनफेक्टिव है उसी को करते। हम पहले क्या करते, पहले डाल दिया, लाखों लोगों को बांट दिया लाइसेंस। कैसे लाइसेंसिंग हुआ इंडिया में, वी ऑल नो इट, बांट दिया। अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो दे तो दिया, गाड़ी चलाना आता नहीं, नॉलेज आता नहीं, पब्लिक रोड में यूज करता, उसको लेन सिलेक्शन आता नहीं, उसको यूज ऑफ लाइट पता नहीं।
अभी चलो ट्रेनिंग कराएंगे उसको। अरे कौन मना कहते देने के पहले क्यों नहीं कराया? हम सारी चीज मतलब उल्टा तरीके से करते हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मतलब पानी जब क्लियर था तब उठाओ ना, वो नहीं है। मड और पानी को मिक्स करो, फिर बोलेंगे कैन यू नाउ एक्सट्रैक्ट द क्लियर थिंग। तो वही करना पड़ता है, क्या करेंगे? बट दीज आर नॉट इफेक्टिव, ये भी पता होना चाहिए। पोस्ट लाइसेंस ड्राइवर एंड राइडर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वही हम लोग कर रहे हैं। IIT इज ऑल्सो वर्किंग। क्या करें? वो भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाखों ड्राइवर इज देयर इन द सिस्टम। अभी कुछ ड्राइवर तो अभी नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक ड्राइव करेगा, एज है, लाइसेंसिंग वैलिड लाइसेंस रहेगा। तो कैसे उसको, हाउ टू ट्रेन देम, धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये टास्क इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। बट जो ड्राइविंग लाइसेंस आज हो रहे हैं वो तो और भी 15 साल 20 साल पहले भी हो सकते थे। बट उसी टाइम प्रॉब्लम नहीं है तो देते रहो। सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस कैसे किया? भाई गरीब लोग है, शहर में आ गया तो ड्राइवर सीख लिया, तो किसी का ड्राइवर बन के काम करेगा, पैसा थोड़ा कमाएगा, फैमिली चलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज द टारगेट। ठीक है भाई, उसी टाइम में था, उसी टाइम में ना इतना कंजेशन था, ना इतना गाड़ी था, ना इतना सेफ्टी इशू था। तो अभी ज़रूरत है तो इसलिए बदल रहे हैं सब कुछ। बट वो चैलेंज भी आज हमको फेस करना पड़ रहा है ना। जैसे चैलेंज था अपने अलाइनमेंट, गलत अलाइनमेंट सिलेक्ट करके गया एक रोड में, उसको अभी मालूम पड़ रहा है आपको जो करेक्शन करना कितना चैलेंज है। तो एनी रॉन्ग थिंग टू अनडू इज मोर चैलेंजिंग रेदर देन डूइंग समथिंग पॉजिटिव। सेफ व्हीकल का भी ऐसे इंटरवेंशन है, वेरी कॉमन। सीट बेल्ट, व्हीकल रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, इफेक्टिव डे टाइम रनिंग लाइट फॉर कार एंड ट्रक। वो बीच में यहाँ पे भी अभी न्यू व्हीकल में शायद है भी जे डे टाइम में भी, बिकॉज वो व्हीकल वेदर इट इज पार्क्ड है क्या से मूव कर रहे हैं, दैट टू डिस्टिंग्विश दैट। तो ये तो है। नॉट इफेक्टिव मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यही तो है। नहीं तो पैसा कम करके कैसे बेचेगा? जो कार यूरोप में इंडिया की मार्केट में वो कार का जो प्राइस है उसका 2 गुना प्राइस यूरोप में है, तो हाफ प्राइस में इंडिया में बेच रहे हैं। कुछ तो कमी है, कमी तो है जो सेफ्टी फीचर में। हमारा इधर रेगुलेशन ऑल्सो इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। सो कट कॉस्ट कहाँ? सेफ्टी में कट कर दो। अवेयरनेस लोग कभी पूछेगा नहीं, पूछता भी नहीं लोग सेफ्टी का फीचर क्या है। कलर देखता, मॉडल देखता है, म्यूजिक सिस्टम देखता है, तो उसको रख दो। जो सेफ्टी फीचर नहीं पूछता उसको निकाल दो, कॉस्ट आ जाएगा नीचे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, बट दैट्स अगेंस्ट दिस थिंग। पोस्ट क्रैश केयर रिलेटेड इंटरवेंशन, systems to improve emergency response time, dedicated phone numbers and logistics, highly effective. Improve emergency response care, and both cases, you know, the gain is really substantial. Improved fast and skills for public, फर्स्ट एड स्किल फॉर पब्लिक, ये ड्राइवर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जो नया जो सिस्टम ड्राइविंग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं IIT खड़गपुर में। सो वी आर सेइंग दैट हर ड्राइवर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज द फर्स्ट विजिटर टू एन एक्सीडेंट साइट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी अनदर ड्राइवर, है ना। पुलिस तो बाद में आएगा, पब्लिक तो बाद में आएगा। हाईवे में सामने वाला गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाला गाड़ी सबसे पहले पहुंचेगा। तो उसको अगर हम प्रॉपरली ड्राइविंग ट्रेनिंग जब दे रहे हैं, लाइसेंसिंग दे रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा तैयार करके सिस्टम में इंसर्ट करें तो बहुत सारी बाकी ड्राइवर की जान बच जाएगी। हाँ, तो इम्प्रूव्ड हॉस्पिटल केयर ये सब है।
some case studies, one or two things, not too long. Here you know the curves are very very problematic area. Side distance का ये है, larger radius भी लेना चाहते हैं, mostly undivided road. तो कुछ experiment हम लोग किया था कि जहाँ पे भी curve है हम लोग ये फ्लेक्सी बैरियर को लगाया था, हैं? तो उसी को प्री पोस्ट स्पीड देखा, एक्सीडेंट कितना हुआ, वो सब देखा. Then we found it really flexible port on curves, particularly where restricted side distance is there, side distance नहीं मिल रहे हैं, तो it helps a lot. So ये कोई कोड और इसमें है वो नहीं है, but we did our own work, certain site में implement किया, before implementation, after implementation, वो सब करके देखा जी it really helps. क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ये होते ना जे ड्राइवर नॉर्मली दूसरा लेन में नहीं जाएगा, ओवरटेकिंग का ये और अपना लेन में चलने का थोड़ा एनफोर्समेंट. तो ये सब दिया डिटेल्स में, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, किस तरह का मतलब जो रोड में किया, ट्रैफिक कंपोजिशन क्या था, और बिफोर 2013 से 15 तक क्या था, और ये करने के बाद 17 से 19 तक हमको क्या मिला. जस्ट टू शो सेम स्टेज में बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट क्या हुआ. और अनदर थिंग ट्रांसफर्स बार मार्किंग नियर बिल्ट अप एरिया. तो ये भी एक साइकोलॉजिकल ये है, डिफरेंट तरीके से आप ट्रांसफर्स मार्किंग को बढ़ाओ, जैसे साइकोलॉजिकली ड्राइवर को लगेगा हमारा लेन छोटा हो रहा है, राइट. ये दिस आर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, इसका भी इफेक्टिवनेस दिया गया. दैट्स ऑल आई थिंक. थैंक यू सो मच.